सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां द्वादशी कक्षायाः भाष्वती संस्कृत पुस्तक पाठ। आप सभी का एक बार पुनः 12वीं कक्षा की भाष्वती संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अनुशासनम नाम का पाठ पढ़ा था। आज हम बात करेंगे द्वितीय पाठः नत्वं शोचितुमर्हसि। भारत के महान कवियों में जैसे कालिदास, भवभूति और भास का नाम आता है, वैसे ही महान कवियों में से एक कवि आते हैं अश्वघोष। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरितम नाम का ग्रंथ लिखा। यह जो पाठ है नत्वं शोचितुमर्हसि, यह पाठ बुद्ध चरितम से लिया गया है। महात्मा बुद्ध महान मनीषियों में से एक हुए, जिन्हें ऐसा माना जाता है कि वह भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 9वें अवतार महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का और उनके जीवन की विशेष घटनाओं का संग्रह बुद्ध चरितम में श्री हर्ष द्वारा किया, अश्वघोष द्वारा किया गया है। आज हम पढ़ते हैं पाठ को और समझते हैं कि महात्मा बुद्ध के उपदेश क्या थे। महात्मा बुद्ध के जिस समय महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के लिए आगे घर से निकले थे, उस समय की ये घटना है जो हम अपने पाठ में पढ़ने वाले हैं। उन्होंने अपने सारथी को कुछ उपदेश दिया था। आज हम नत्वं शोचितुमर्हसि के माध्यम से महात्मा बुद्ध के उपदेश जो उनके द्वारा उनके सारथी को दिए गए थे, उन उपदेशों को सुनते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। आइए स्क्रीन में और पाठ में आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पाठः नत्वं शोचितुमर्हसि। द्वितीय पाठ का नाम है नत्वं शोचितुमर्हसि, अर्थात जो तुम्हें ऐसा सोच नहीं करना चाहिए, तात्पर्य है। सीधे पाठ के अंदर श्लोक में आते हैं। मैं बोलूँगा, आपको वीडियो रोक करके और श्लोक को दोहराना है। ततो मुहूर्ताभ्युदिते जगच्चक्षुषि भास्करे भार्गवस्याश्रमपदं सददर्श नृणां वरः। कहता है ततो मुहूर्ताभ्युदिते, उसके बाद, मुहूर्ताभ्य उदिते यानी मुहूर्त आने पर या सही समय आने पर, उदिते या उदय होने पर, जगत चक्षुषि भास्करे, जगत चक्षुषि भास्करे यानी संसार के नेत्र सूर्य में, और भार्गवस्याश्रम पदम सददर्श नृणां वरः। भार्गवस्याश्रम पदम, भार्गव ऋषि के आश्रम को, भार्गव ऋषि के आश्रम पद को सददर्श नृणां वरः, उस नर श्रेष्ठ ने देखा। नृणाम माने मनुष्यों में, और वरह यानी श्रेष्ठ। तो यहाँ पर नृणाम वरह मनुष्यों में श्रेष्ठ सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को कहा गया है, जो पूर्व में सिद्धार्थ हैं, बाद में गौतम बुद्ध बने हैं। तात्पर्य यह कि रात में चलने के बाद, क्योंकि आप लोगों ने कहानी में सुना होगा कि महात्मा बुद्ध रात्रि में अपने पुत्र पत्नी सबको सोता हुआ छोड़ करके
और सन्यास के लिए बाहर निकले थे। तो सुबह सुबह उस रात में निकलने के बाद सवेरे सवेरे वह भार्गव मुनि के आश्रम तक पहुँचे। अब जब हम अर्थ बताएंगे तो कहेंगे, इसके बाद प्रातः होने पर या सूर्योदय होने के समय, मुहूर्ताभ्याम उदिते समय आने पर, सूर्योदय का समय होने पर वह यानी वह नृणाम वरह उस नरश्रेष्ठ ने भार्गव मुनि के आश्रम को सदर्श देखा। प्रातः काल सूर्योदय होने के बाद महात्मा सिद्धार्थ ने भार्गव मुनि के आश्रम को देखा। तात्पर्य यह कि सुबह सुबह वह भार्गव मुनि के आश्रम तक पहुँचे थे। आगे कहता है, सुप्त विश्वस्त हरिणम स्वस्थ स्थित विहंगमम विश्रांत इव यदृष्ट्वा कृतार्थ इव चाभवत्। सुप्त विश्वस्त हरिणम। अब उन्होंने आश्रम के अंदर क्या देखा? तो कहते हैं सुप्त, सोते हुए, विश्वस्त मने निडर होकर के, बिना किसी भय के सोते हुए हरिणम, हिरण को देखा। वहाँ पर हिरण का अर्थ पशुओं से है। तो मने महात्मा बुद्ध ने सोते हुए उस आश्रम में आश्वस्त होकर के, बिना किसी भय के पशुओं को और स्वस्थ स्थित विहंगम और विहंगम और स्वस्थ माने आश्वस्त होकर के सोते हुए पक्षियों को देखा। और उसको देखने के बाद यद दृष्ट्वा कृतार्थ एव चाभवत्, उसको देख करके उन्होंने कृतार्थ एवं अपने जीवन को धन्य समझना कृतार्थ होना कहलाता है। तो वह महात्मा बुद्ध उसको देख करके अपने जीवन को कृतार्थ की तरह मानने लगे, या ऐसा लगा कृतार्थ हो गए, अत्यधिक प्रसन्न हुए। पुनः तीसरा श्लोक, सविस्मय निवृत्त्यर्थम तपः पूजार्थमेव च स्वां चानुवर्तितां रक्षन् अश्वपृष्ठादवत अवातरत। स विस्मय निवृत्त्यर्थम, उसको देखने के बाद, उस दृश्य को देखने के बाद वह अपने आश्चर्य को, अपने विस्मय का निवारण करने के लिए, विस्मय की निवृत्ति के लिए, और तपः पूजार्थम एव च, और तपः पूजार्थम एव, तपस्या और पूजा करने के लिए वह, अर्थात जिस समय उन्होंने पशुओं और पक्षियों को इस तरह से बिना किसी भय के विश्राम करते हुए देखा, तो उनको लगा कि जैसे मनुष्यों के बीच में तो सामान्य पशु पक्षी आते नहीं, और इसके अलावा एक ही जगह शेर और एक ही जगह हिरण दोनों ही निडर होकर के बैठे हों, ये हो नहीं सकता। इस सबको देख करके वह आश्चर्य में थे, और इसलिए उस आश्चर्य को दूर करने के लिए, उस आश्चर्य से बचने को के निवारण के लिए, और साथ में सुबह सुबह पहुँचे थे, इसलिए जप पूजा इत्यादि करने के लिए
स्वम चानुवर्तितम स्वचानुवर्तिताम स्वानुवर्तितम अपने आचरण अनुवर्तित आचरण अपने आचरण अपने अनुशासन की रक्षा के लिए रक्षा करते हुए अश्वपृष्ठात अवातरत अश्वपृष्ठात घोड़े के पीठ से अवातरत उतर गए। तात्पर्य यह कि महात्मा बुद्ध अपने आश्चर्य के निवारण के लिए तपस्या और पूजा करने के लिए तथा अपने अनुशासन की रक्षा के लिए। अब यहाँ अनुशासन की रक्षा की बात कैसे आ गई? तो जब हम किसी से आशीर्वाद लेने जाते हैं, किसी को प्रणाम करने जाते हैं बड़ों को, तो यदि हम किसी वाहन में हैं अथवा यदि हम किसी आसन में बैठे हैं तो निश्चित है कि हम उस आसन से नीचे उतरते हैं और उस आसन से नीचे उतर करके हम प्रणाम करते हैं किसी को। तो इसीलिए वह जो अश्व में बैठे हुए थे, घोड़े में बैठे हुए थे, उन्होंने घोड़े से उतर करके उस आश्रम में प्रवेश किया। पुनः चौथा श्लोक। अवतीर्य च पस्पर्श निस्तीर्णमिति वाजिनं छन्दकं चाव्रवीत् पीर्तः स्नापयन्निव चक्षुषा। अवतीर्य च माने और उतर करके, पस्पर्श पस्पर्श स्पर्श करना यानी छूना, और पस्पर्श प्रेम से छूना। तो उन्होंने घोड़े से उतर करके और बाद में प्रेम से स्पर्श किया। किसको प्रेम से स्पर्श किया? निस्तीर्णम इति वाजिनम, निस्तीर्णम वाजिनम, उस वाजिनम यानी घोड़े को। तो कौन से घोड़े को? जिसने उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाया था। निस्तीर्ण माने होता है पार लगाने वाला। तो जिसने उन्हें उस रास्ते से पार लगाया था, उस घोड़े को सिद्धार्थ ने प्रेम से स्पर्श किया और इसके बाद छंदकम च ब्रवीत प्रीतः, छंदकम च अब्रवीत प्रीतः। छंदक जो उनका सारथी था, छंदकम च और छंदक से प्रीतः अब्रवीत माने प्रसन्न होकर के। वैसे प्रसन्नता पूर्वक, प्रीत माने प्रसन्न होना, पर यहाँ पर प्रेम का अर्थ है। और उन्होंने छंदक से प्रेम से कहा, प्रेम पूर्वक कहा। और कैसे प्रेम पूर्वक कहा? स्नापयन इव चक्षुषा, स्नापयन नहलाते हुए से, चक्षुषा आँखों के आंसू से, चक्षु आँख, आँखों से नहलाते हुए, यानी प्रेम के कारण जो है तो उनकी दोनों आँखों से आंसू की धारा बह रही थी और उस आंसू की धारा से उस सारथी को नहलाते हुए उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा। क्या कहा? इमं तार्क्ष्योपमजवं तुरंगम अनुगच्छता दर्शिता सौम्य मद्भक्तिर विक्रमश्चायमात्मनः। इमं तार्क्ष्योपमजवं तुरंगम अनुगच्छता, इस तुरंगम घोड़े को, कैसे घोड़े को? तो कहता है तार्क्ष्योपमजवम, यानी तार्क्ष्य कहलाते हैं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़। तो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की तरह तेज चलने वाले, जवम जाने वाले
इमम अश्वम इमम तुरंगम, इस घोड़े को अनुगच्छता, देखते हुए, दर्शिता सौम्य मद्भक्तिर, तो उसके अनुगच्छता, अनुगच्छ मने अनुगमन कहलाता है पीछे चलना, तो उस तेज चलने वाले घोड़े के पीछे जो है तो आपने चलते हुए, दर्शिता तात मद्भक्तिर, हे तात आपने दर्शिता सौम्य, सौम्य यानी हे सौम्य, सौम्य यहाँ पर संबोधन है जो अपने से किसी छोटे के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कहते हैं हे सौम्य, आपने मद भक्तिर दर्शिता, मेरी ऊपर भक्ति ही दर्शिता, आपने मेरे ऊपर भक्ति दिखाई है, और विक्रमश्चा आत्मनः, और साथ में आत्मनः विक्रमः, और साथ में अपना पराक्रम भी दिखाया है। तात्पर्य यह कि अपना पराक्रम कैसे दिखाया, तो पराक्रम इस प्रकार से दिखाया कि उतना तेज चलने वाला जो घोड़ा है, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की तरह तेज चलने वाले घोड़े का पीछा करना, यह अपने आप में जो है तो बड़ा पराक्रम है। तो इसलिए हे तात, हे सौम्य, तुमने इस तेज चलने वाले, इस गरुड़ की तरह तेज चलने वाले घोड़े का अनुगमन करके या पीछा करके, हे तात, हे सौम्य, तुमने मेरे ऊपर अपनी भक्ति और अपना पराक्रम दिखाया है। छठा श्लोक, को जनस्य फलस्थस्य न स्यादभिमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठं स्वजनोऽपि विपर्यये। एक बार पुनः, को जनस्य फलस्थस्य न स्यादभिमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठं स्वजनोऽपि विपर्यये। अर्थात कह जनस्य फलस्थस्य, फलस्थ यानी ठीक प्रकार से या संपन्नता के साथ में रहने वाले मनुष्य का, फलस्थस्य जनस्य, संपन्नता के साथ रहने वाले मनुष्य का, कह जनः कौन सा मनुष्य, न स्यात् अभिमुखो जनः, कौन सा व्यक्ति अभिमुख यानी अनुकूल नहीं हो जाता। जो मनुष्य संपन्नता के साथ निवास कर रहा है, संपन्नता के साथ रह रहा है, ऐसे मनुष्य का कौन अपना नहीं बन जाता। तात्पर्य यह कि जब मनुष्य संपन्नता के साथ निवास करता है, संपन्नता के साथ रहता है, तो आसपास के जितने लोग होते हैं वो सब उसके अपने हो जाते हैं। जनी भवति भूयिष्ठम स्वजनोपि विपर्यये, और जनी भवति भूयिष्ठम स्वजनोपि विपर्यये, तो जनी भवति भूयिष्ठम यानी भूयिष्ठम जनी भवति सह, जो मनुष्य संपन्नता के साथ है वह भूयिष्ठम जनी भवति, भूयिष्ठ माने अत्यधिक, और जनी यानी जन वाला, अत्यधिक जन वाला हो जाता है, यानी बहुत से लोग उसके हो जाते हैं। लेकिन विपर्यये, जब विपरीत परिस्थिति आती है, ऐसे समय में स्वजनोपि, अपने जो रिश्तेदार होते हैं, अपने जो परिजन होते हैं, वह भी प्रतिकूल हो जाते हैं, अथवा
कि उदासीन हो जाते हैं। एक बार पुनः समझें कि जब मनुष्य संपन्नता के साथ में रहता है तो ऐसे मनुष्य का कौन अपना नहीं हो जाता, अर्थात सभी लोग उसके अपने हो जाते हैं और वह बहुत से लोगों वाला हो जाता है, सब उसके आदमी हो जाते हैं। लेकिन जिस समय विपरीत परिस्थिति आती है, यानी कभी विपन्नता आती है, कभी समस्याएं आती हैं, ऐसे समय में अपने लोग जो होते हैं वह भी या तो उदासीन हो जाते हैं और या फिर विपरीत हो जाते हैं। पुनः आगे 7वां श्लोक देखते हैं। इत्युक्त्वा स महाबाहुः अनुशंसञ्चिकीर्षया भूषणान्यमुच्यस्मै संतप्तमनसे ददौ। इत्युक्त्वा इति उक्त्वा ऐसा कह करके स महाबाहु, सह यानी वह, महाबाहु विशाल भुजाओं वाले, ऐसा कह करके उन विशाल भुजाओं वाले कौन, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध। तो इस प्रकार से ऐसा कह करके उन विशाल भुजाओं वाले, महाभुजाओं वाले सिद्धार्थ ने अनुशंसन चिकीर्षया, अनुशंसन उनकी अनुशंसा करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए या उनकी प्रशंसा करने के लिए, चिकीर्षया माने उन इसकी इच्छा से, प्रशंसा करने की इच्छा से, भूषणानि भूषणानि अन्यवमुच्यस्मै, भूषणानि भूषण मने भूषणानि आभूषणों को, अवमुच्य, अवमुच्य माने उतार करके, निकाल करके, अस्मयी इनको, किनको, अपने सारथी छंदक को, संतप्त मन से ददौ, संतप्त दुखी मन से ददौ यानी दे दिया। तात्पर्य यह कि ऐसा कह करके महान भुजाओं वाले उस सिद्धार्थ ने यानी महात्मा बुद्ध ने अपने आभूषण उतार करके दुखी मन से अपने उस सारथी छंदक को अपने गहने दे दिया। आगे के श्लोक हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।